अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम मेरे पास जमात सोम की इस्लामियाती की किताब है और इसमें से हम आज हिफ्ज़ो तर्जुमे वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे। आज हम जो सूरत पढ़ेंगे वो है सूरतुल फील। सूरतुल फील पढ़ेंगे। मैं एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो सूरत मैंने आपको पढ़ाई है आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। तर्जुमा पढ़ लेते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदों को भेजा जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूस। अब ये जो सूरत है इसमें एक वाक़े की तरफ इशारा है। वो वाक़या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मुल्क यमन का एक हुक्मरान था जिसका नाम अब्रहा था। उसने अपने मुल्क में खाना काबा की तरह की एक इबादतगाह बनवाई और फिर उसने क्या किया, सारे लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये असल जो खाना काबा है वो यमन में है और यहाँ आके इबादत करें। फिर उसने क्या किया, उसने 60,000 हाथियों का एक लश्कर बनाया और उस लश्कर को लेके तो खाना काबा को गिराने के लिए मक्के की तरफ चल पड़ा। अब जो मक्का के जो लोग थे और जो कुरैश के जो सरदार थे वो इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। वो खाना काबा में गए और खाना काबा में जाकर उन्होंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, हम इस लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते तो आप हमारी मदद करें। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा जिनके चोंचों में, जिनके बीक्स में और जिनके पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। अब वो पत्थर जब वो मारते थे वो किसी हाथी के ऊपर पड़ता था या किसी फौजी के ऊपर पड़ता था तो वो इंसान जो था या वो हाथी जो था वो कैसा हो जाता था, वो बिल्कुल गल सड़ जाता था। यूँ अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत की और मक्का के लोगों की, कुरैश के लोगों की अल्लाह ताला ने मदद की। इसका बुनियादी मफ़हूम तशरीह हम बुक से पढ़ लेते हैं। मुल्क यमन का हुक्मरान जिसका नाम अब्रहा था ने खाना काबा के मुकाबले में एक इबादत खाना बनवाया। इसने 60,000 हाथियों पर सवार फ़ौजियों के साथ मिलकर मक्का पे हमला कर दिया ताकि खाना काबा को ढा दे। जब इसकी फ़ौज मक्का पहुंची तो अल्लाह ताला ने इनको तबाह करने के लिए परिंदों को भेजा। इनके पंजों और चोंचों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने इस फ़ौज में पत्थर बरसाए। अल्लाह के हुक्म से इन पत्थरों का असर ऐसा था कि जो ही इनमें से किसी फ़ौजी या जानवर को लगता तो वो गल सड़ जाता था। ठीक है, इसके तशरीह में पहले ही आप लोगों के लिए कर चुकी हूँ। नीचे अल्फाज मानी है, ये आपने यहाँ से देखे तो सारे याद करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सरगर्मी नंबर 1, इसके जवाबात मैं आपको बताऊंगी, यही बताऊंगी और आपने अपनी स्कूल की नोटबुक के ऊपर आपने इनको लिख लेना है और इनको याद भी करना है। सवाल नंबर 1 है, परिंदों ने क्या बरसाया? तो परिंदों ने क्या बरसाया था? पत्थर। तो इसका जवाब क्या है? पत्थर। नंबर 2, किस मुल्क का हुक्मरान काबा को ढाने आया था? यमन का हुक्मरान। किस मुल्क का हुक्मरान? यमन का हुक्मरान। नंबर 3, काबा पर हमला करने वाले हुक्मरान का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? अब्रहा। नंबर 4, इस सूरत में किस जंगली जानवर का जिक्र है? तो किस जंगली जानवर का जिक्र है? हाथी। ठीक है, सरगर्मी नंबर 1 हो गई। सरगर्मी नंबर 2 की तरफ चलती हैं। कालम अलिफ और कालम बे में दी गई मालूमात लकीर के ज़रिए आपस में मिलाएं। अब ये यहाँ पे लफ्ज़ दिए गए हैं, जब आप पिछले पेज से मानी याद करेंगे तो आप आराम से इजीली आप ये कॉलम मैच कर सकते हैं। माकूल का मतलब है, माकूल किसके साथ मैच करेगा? खाया हुआ। अबाबील परिंदे, आसफिन बुज़, अब्रहा यमन का हुक्मरान, अलफील हाथी। ठीक है, ये सरगर्मी नंबर 2 हो गई। सरगर्मी नंबर 1 आपने स्कूल की नोटबुक के ऊपर करनी है और सरगर्मी नंबर 2 आपने यही बुक के ऊपर करनी है और इस सबको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।